सबसे पहले है मॉम ड्यूटी, उसके बाद मम्मी का सेल्फ पैम्पर ड्यूटी। तो सेल्फ पैम्पर बाद में रहे, सबसे पहले इनको अच्छे से इनका फार जो है इसे क्लीन कर लेते। ऑस्कर का तो हो चुका है पैम्परिंग, तो आज मैंने एक्चुअली अर्बन कंपनी बुक की है बिकॉज मुझे अपने हेयर रिमूवल करना है। वैक्स हम में से कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते, पर वैक्स और शेविंग्स ये सब ना बहुत टायरिंग काम है और पेन तो है ही, मतलब एक्स्ट्रा, और वो भी एवरी 20 डेज में मैं वैक्स करती हूँ और इतना ज़्यादा पेन होता है, मैं वो क्या बोलूँ, मतलब अगेन एंड अगेन आपको पेन झेलना पड़ता है और ऊपर से मुझे रैशेज आ जाते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हम अवॉइड कर सकते हैं वैक्स को? एक्चुअली कर सकते हैं। तो अपने लेजर ट्रीटमेंट के बारे में सुना है, मैंने बहुत पहले ही तय करके रखी थी कि लेजर ट्रीटमेंट मुझे करवानी है। तो क्या होगा कि इतना जल्दी आपके स्किन पे हेयर नहीं आएगा और लॉन्ग टाइम तक आपको वैक्स करने की भी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे ना मैंने सुना है कि स्किन पे हेयर आएगा ही नहीं। तो इस तरह से, पर मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कहाँ से करवाऊँ, किससे करवाऊँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेजर ट्रीटमेंट जैसे एक ट्रीटमेंट एक अच्छी जगह से करवाना चाहिए जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो। पर अर्बन कंपनी में अभी लेजर ट्रीटमेंट का भी सर्विस चालू किया है, पता है, और एवरी महीने में 2 से 3 बार अर्बन कंपनी हमारे घर में आता ही है, या तो मिथुन के कुछ सर्विस के लिए या तो मेरे कुछ सर्विस के लिए। तो अभी मुझे ये ट्राई करना है, तो आज इसलिए अर्बन कंपनी को बुलाया है। और अर्बन कंपनी मतलब एक क्वालिटी सर्विस, वो भी आपके डोर स्टेप पे, और स्पेशली लेजर ट्रीटमेंट एक सुपीरियर और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे उनके वहां से प्रोफेशनल, उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरा ट्रीटमेंट। तो चलिए आज आपके साथ अर्बन कंपनी का जो लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है वो शेयर करते हैं डिटेल्स में। You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space, so brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. ये एक इजी और पेनलेस प्रोसेस है और एस्थेटिशियन इज वेरी गुड एट इज वर्क। और मेरा स्किन भी सेंसिटिव होने के कारण पेन का जो सेंसेशन है ना, ये और भी ज्यादा होता है। पर ये सर्विस में मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, और मेरा स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। रियली थैंक्स टू अर्बन कंपनी। और आपको तो पता है कि अर्बन कंपनी ऑलवेज मेरा गो टू ऐप है, और ये सर्विस तो मेरी जिंदगी आसान कर दी है। ये सर्विस लो तो टेंशन बिल्कुल खत्म, ऊपर से आप घर बैठे ही फुल प्राइवेसी के साथ और कंफर्ट के साथ ये सिल्की स्मूथ स्किन पा सकते हैं। अगर सच बोलूँ तो इनिशियली मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पर ये सर्विस लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इवन मतलब जितना भी डर था ना लेजर ट्रीटमेंट के बारे में, वो सारे निकल गए। और ये आइसकूल टेक्नोलॉजी यूज बाय अर्बन कंपनी प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देती है, मतलब कोई पेन नहीं होता, कोई जलन नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो मैंने जब प्रोफेशनल को पूछा तो उन्होंने कहा ये आइसकूल टेक्नोलॉजी की वजह से, और ऊपर से जो मेरा इनग्रोन हेयर है ना वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। मुझे ये स्किन क्लिनिक का जो एक्सपीरियंस है उससे भी बेटर लगा। और मेरे घर में जो प्रोफेशनल आई है ना, तो ये एक्चुअली में एक्सपर्ट है, तो मेरी हर बात सुन के, मतलब जो भी मेरे मन में था ना सारे बात मैंने उनको बोला था, तो सारे बात सुनने के बाद मुझे अच्छे से उन्होंने गाइड की। सो गाइस, आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट मेरा स्किन इतना सिल्की एंड स्मूथ फील हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना तो कभी वैक्स करने के बाद भी मुझे नहीं लगा। और ये लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब कभी भी आई कैन वेयर एनी आउटफिट। थैंक्स अगेन अर्बन कंपनी। एवरीडे आपका क्या काम होता है जो आपको करना ही होता है, ऐसा काम जो कि अगर आप एक दिन भी ना करें तो आपका नहीं चलेगा। पर मेरे लाइफ में है ये सारे कपड़े। एवरीडे अगर मैं क्लीन नहीं करूंगी कपड़े तो मेरा नहीं चलेगा। और ये जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल अभी अभी जस्ट राधिका क्लीन करके गए हैं फ्लोर, तो वहाँ पे पड़ा है, तो ये कहीं गंदा फ्लोर नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि काम देख के पैनिक हो जाता है, जैसे कि मैं। अगर इतने सारे कपड़े आप मेरे सामने दो ना, तो मैं पैनिक हो जाऊंगी और मुझे करने का मन नहीं करेगा। अगर थोड़े थोड़े कपड़े 5 बार भी आप अगर मुझे ला के दोगे तो हाँ, थोड़ा ही तो है, चलो जल्दी से कर लेते हैं।
और जहाँ सवाल रहा मेरे किचन का, तो किचन में अभी आर्यन राज कर रहे हैं क्योंकि आर्यन को अभी सैंडविच बना के खाना है। घर में अगर ब्रेड और हैम वगैरह रहे ना तो आर्यन खुद ही अपना ब्रेकफास्ट बना लेता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाय पीना हमारा हो चुका है सुबह सुबह, तो ये रहा चाय की बर्तन। अभी थोड़ी देर में ये सारे बर्तन भी क्लीन करना है। आज जाना है आर्यन के स्कूल एक्चुअली, तो इसलिए श्रिम्प बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी श्रिम्प और ऑस्कर के लिए चिकन और राइस। Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. तो एकदम से मसाला पीस गया। अभी अनियन को मैं जस्ट चॉप करूंगी और एक साथ मिक्स करके दूंगी। I wish I could go back to right before you told me. I tried to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. तो यहाँ पे रेडी हो चुका है आर्यन और ऑस्कर दोनों का ही खाना रहेगा, तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। यहाँ पे मेरे कपड़े भी रेडी हैं, बस जीन्स और ये शर्ट पहन लूँगी, हो जाएगा। Like strangers again. Strangers again. Like strangers again. ऑस्कर, ये क्या हो रहा है तेरा? हाँ, जब ये किसी को देखेगा ना, मतलब कोई अगर हम बाहर से अंदर आते हैं तो मुझे क्यों लेके नहीं गए, तो इस चक्कर में इसी बात पे वो इतना गुस्सा आ जाएगा। वीकली वंस मैं फ्रूट डाइट पे रहती हूँ, तो आज है वो दिन। तो ये है मेरा लंच। एक्चुअली ऑपरेशन के बाद वेट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं एक्सरसाइज तो कुछ नहीं कर पा रही थी अभी तक, तो डाइट के ऊपर ही जितना हो सके मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि इस घर के बारे में, जबकि मैंने बोला ये घर हम सेल कर देंगे, तो कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि कितने में सेल करेंगे या क्या नहीं। तो मैंने मिथुन को बोला नहीं, तो मिथुन को अभी मतलब मिथुन के मुँह से आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितने में हम ये सेल कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत बार्गेन तो चलता है। और कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं इस घर को रेंट पे दे रही हूँ। सो गाइज, हम रेंट पे नहीं देंगे, तो लास्ट 2 साल से हम यहाँ पे नहीं थे, तभी दे सकते थे। मैंने पहले सोचा था कि हम रेंट पे दे देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी घर रेंट पे ले रहे हो ना, आजकल तो स्मार्टफोन हर किसी के पास है, तो एक वीडियो शूट उसका जरूर कर लेना। अगर छोटे से छोटा भी कोई चीज घर में आपको लगे कि ये खराब है, तो उसका एक फोटो वीडियो शूट जरूर कर लेना। बिकॉज जब आप वो घर छोड़ देंगे ना, तो उस टाइम में वो सारी चीजें आपका बहुत काम आए। मुझे रेंट से इतना बड़ा सबक मिला है। लास्ट टाइम जो एवनीरा में मैं थी, वहाँ से मैंने लास्ट अपडेट आपको नहीं दिया, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। वो बंदे ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हमें। इवन सिर्फ वो नहीं, उनके माँ, उनके वाइफ सब मिलके, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि किस हद तक वो लोग गिरे। मुझे यहाँ पे आने की जल्दी था। फिर बीराटी में भी जो एक हाउस हम रेंट लिए थे, वहाँ पे भी शिफ्टिंग, मतलब ये सारी चीज़ों में ना, फिर ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। बहुत सारे परेशानी के सामना करना पड़ा हमें, तो इसलिए उनके साथ और कुछ बात नहीं बढ़ाए। उन लोगों ने जो किया, जो कहा, वही हमें करना पड़ा। पूरा घर पेंट करके देना, उसके बाद उनके जो फर्नीचर वगैरह है, सारी चीज़ें हमने क्लीन करके बहुत अच्छे से उन्हें डिलीवर किया है। फिर भी हमसे उन्होंने पैसे कट किए, जो अमाउंट जमा रहता है ना उनके वहाँ पे। तो गाइस, इसलिए मुझे इतना बड़ा सबक मिला उस टाइम में कि मैं आपको इसलिए बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर भी अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो या दूसरों के प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो फर्स्ट डे पे उनके सामने वीडियो आप ज़रूर एक बना के रख देना। और उसके बाद जिस दिन आप जाएंगे, उस एटलीस्ट आप पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा था मेरा चीज़, आपने ऐसा किया। इवन आप यकीन नहीं कर पाएंगे, उनके माता जी, जो कि मिथुन भी उनके बेटे के एज की है, इतनी बदतमीजी के साथ बात की, मैं आपको बता नहीं सकती। मिथुन को बोल रहा है कि आप लोगों को तो वॉशिंग मशीन यूज करना नहीं आता। तो मिथुन ने पूछा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ है। बोला कि हमारा वॉशिंग मशीन का कलर एक था, आपने ऐसे ही मतलब उसे गलत तरीके से यूज करके उसका कलर डिस्कलरेशन, मतलब अभी डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम हो रहा है।
अभी आप सोचो, उनका जो वॉशिंग मशीन था वो परमानेंटली फिक्स था बाहर, जहाँ पे धूप बारिश सब कुछ आता है वहाँ पे। तो सालों साल जब वो अपने वॉशिंग मशीन को बाहर फिक्स किए तो धूप के कारण डिस्कलरेशन का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा। मिथुन ने सारे चीजें बहुत शांति से सहा है, वो सारे बातें मिथुन के साथ किए, बदतमीजी के साथ बात, सारी चीजें चुपचाप से है, क्योंकि मिथुन के दिमाग में कुछ और चल रहा था, हमें यहाँ पे शिफ्ट होना इंपॉर्टेंट है, उनके साथ झगड़ा करना या प्रॉब्लम करना नहीं। फिर उस दिन मिथुन बहुत गुस्सा हो गए। तो मिथुन ने बोला, आप लोग समझते क्या है अपना आपको, एक अच्छे सोसाइटी में अपने एक हाउस ले लिया, इसका मतलब है जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं उनका कोई प्रोफाइल नहीं है। आपको लगता है कि वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं है या उसने कभी फर्नीचर देखा नहीं है? तो आप लोग अगर इतना ज्यादा कंसर्न है आपके फर्नीचर, आपके घर के वॉल, हर एक चीज के बारे में, तो आप लोग रेंट पे देते क्यों है? तो एक काम कर सकते थे कि सारे जो फर्नीचर है आपको, सारे उनको फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उसको लेके बहुत प्रॉब्लम था उनको। तो मैं तो बोला तो सारी चीजें आप निकाल लेते, तो मैं अपना सारी चीजें यहाँ पे डाल सकता था। पर अगर किसी इंसान को आप विथ फर्नीचर, मतलब विथ फर्नीचर जो फ्लैट्स होते हैं उसका रेंट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उस फर्नीचर यूज करने के लिए रेंट भी तो ले रहे हो, तो वो बंदा अगर वो फैमिली अगर वो फर्नीचर यूज करे तो जाने के टाइम में आप बोलोगे बिल्कुल नए की तरह बना के देना पड़ेगा, ये तो सही नहीं है ना। पर हमें वहाँ पे झगड़ा या प्रॉब्लम करने का, बिलीव मी, कोई इच्छा नहीं था। तो वो वीडियो मैं चला के उनको दिखा देती कि हमने जब दिया था तो क्या। तो इस तरह से हमें हैरस किया उस फ्लैट से, इस तरह से, मतलब एवेन्यू का 1501 हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उससे हमें जो सीख मिलती है ना, वही चीज मैं आपके साथ बोल रही हूँ कि मैं अपने घर रेंट पे इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं दूसरों के साथ जिनका पैसे मैं हर महीने लूंगी ये सारे फर्नीचर दिखा के उनके साथ मैं इतना बुरा बिहेवियर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कंसर्न भी दिखाना है अपने सारे फर्नीचर के बारे में, दूसरे से पैसे भी लेना है, और दूसरे जब यूज करेंगे छोटा मोटा अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए उनको परेशान भी करना है, उनसे डबल पैसे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि आपका एडवांस उनके वहां पे जमा है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। तो वो बिहेवियर मैं दूसरों के साथ नहीं कर सकती, जबकि मेरा फर्नीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रेंट पे नहीं दिया। उनको लगता है कि हम जैसे कि रेंट पे जाते हैं उनके वहाँ पे, तो हमारे पास कुछ नहीं है, डुप्लेक्स हमने कभी देखा नहीं है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हम कभी फर्नीचर यूज भी नहीं किए, ऐसे वो लोग समझते। ऐसे दुनिया में एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी आप दूसरों के कोई भी प्रॉपर्टी, दूसरों से अगर कुछ 2 दिन के लिए उधार भी लेते हो ना, तो उसका एक पिक्चर प्लीज ले लेना। बाद में जब आप उसे वापस करने जाएंगे ना, उस टाइम में अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है, उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उस रिकॉर्डिंग की, और अगर अच्छे लोग नहीं है ना तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोबाइल फोन, जबकि स्मार्टफोन है, तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। बात करती है थोड़ा सा सीरियस हो गई, प्लीज डोंट माइंड, मैं मतलब मेरा मतलब बात में बात आ जाती है इसलिए। तो जो बात मैं आपसे करी थी, मिथुन भी आ चुके हैं आर्यन को देखे। तो मिथुन, मेरे इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि तुम ये घर अगर सेल करते हो, जैसे कि हम सेल करेंगे, उसका अप्रोक्स कुछ अमाउंट 2-3 हफ्ते से पूछ रहे थे कंटिन्यूअसली, पर मैंने कभी तुम्हें पूछा नहीं। हाँ, एक्चुअल में सच बताऊं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट आंसर है देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अनफर्निश्ड फ्लैट है उसका विदाउट रजिस्ट्रेशन प्राइस चल रहा है 1400 स्क्वायर फीट का 94 लाख। ओके, 1 सिंगल पार्किंग। ओके। लेकिन हम जब लिए थे उसके बाद फर्निशिंग करने के बाद हम लोगों का करीब 1.2 CR के आसपास आया था। हम लोगों का ये इंटीरियर का कॉस्ट, फिर एक एडिशनल पार्किंग, ये सब मिला के थोड़ा 2 पार्किंग है एक्चुअली हमारा एक ओपन पार्किंग, एक कवर्ड पार्किंग, 2 पार्किंग है, और 1285 स्क्वायर फीट है। 1285 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट फुल्ली फर्निश्ड। क्योंकि ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टीवी और फ्रीज हम नहीं देंगे। हाँ, टीवी फ्रीज, उसके बाद ये हॉब तो हम दे देंगे। ये जो सेट है पूरा बेकिंग का, ये भी नहीं देंगे, मतलब ये सब लेके जाएंगे, AC वगैरह लेके जाएंगे। हाँ, तो ऑलमोस्ट फुल्ली फर्निश्ड बोल सकते हैं, क्योंकि कॉट वगैरह सब मिल जाएगा। ये जो वॉल अटैच जो भी आप देख रहे हैं, किचन का पूरा सेटअप ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों का सच बताऊं तो एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 1.15 मिल जाए तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख लॉस होगा और 15-20 लाख जो इंटरेस्ट दिया वो लॉस होगा। लेकिन अभी
मार्केट डाउन होने के कारण रेट बहुत कम चल रहा है, तो एटलीस्ट हम लोगों को अगर 1 करोड़ 5 lakhs मिल जाए तो हम लोग छोड़ देंगे, बट विच इज अगेन बिकॉज ऑफ मार्केट डाउन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई इंटीरियर का पैसा उतना देना नहीं चाहता। हाँ, उनको लगता तो है यही कि एक कारण है, नहीं तो 1.505 ये वर्थ है, बट क्योंकि पूरा घर जो है 3 BHK पूरा फर्निश्ड है। और 1.05 में भी हम लोग करीब 40 lakhs के आसपास लॉस होगा हम लोगों का, 40 lakhs लॉस में देंगे, क्योंकि 15 लाख ऐसे ही लॉस में और करीब 20-25 लाख हम लोगों ने इतना दिन में 3-4 साल में इंटरेस्ट दिया है बैंक को। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने पूछा था बहुत सारे, और कुछ कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मिथुन के मुंह से सारे जो ब्रेकअप है वो सारे दे के प्राइस का फिर आपको मैं बता दूं तो, क्यों, किस लिए, क्यों नहीं तो लोगों को लग सकता है कि हम लोग ओवर प्राइस करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट स्टैंडर्ड में हाँ, यहाँ पे दूसरे फ्लैट भी जो प्राइस में मिलता है वो भी आपको बता दिया। ये अब मतलब आपके पास ऑप्शन रहा कि कम में दे रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाएगा, बिल्कुल स्लिंग से लेके फ्लोर तक सारी चीजें कस्टमाइज किया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से। इवन कोई भी अगर मेरे घर में आएंगे तो फर्नीचर का जो क्वालिटी है उसके बारे में पता चलेगा। पर एक चीज खराब हुआ है जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, बाथरूम का एक स्टोरेज था जो सारे क्लीनिंग की चीजें ना उसके अंदर रख देती थी, पर पानी ये सारी चीजें लगने की वजह से वो हमारा खराब हो गया। अदरवाइज सारी चीजें फर्नीचर बहुत अच्छे क्वालिटी का है, और वैसे भी हमने तो जिंदगी भर रहने के लिए इसे बनवाया था ना, तो खराब क्यों बना? तब नहीं सोचा था कि दूसरा कुछ लेंगे या ऐसा कुछ। तो ये है पूरा फंडा, पूरा चीजें। Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. अभी मेरा नेक्स्ट काम है ये सारे सिंक पे जो पड़ा हुआ है इसे अच्छे से क्लीन करना। तो जल्दी जल्दी मैं इसे क्लीन कर लूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं। I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? तो हो गया मेरा पूरा काम, और अभी मिथुन भी निकल रहे हैं, मिथुन और आर्यन। टाटा टाटा बेबी, दादा भाई को टाटा बोल दो, टाटा दादा भाई टाटा। इसे हमेशा प्रॉब्लम होता है जब आर्यन घर से निकलता है। बाय बाय दादा भाई। दोनों क्या कर रही हो? एक्चुअली 5:30 बज चुके हैं, तो आर्यन को भी लेने आ गए हम। Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I can be so. अगर आप होल डे फ्रूट डाइट में हो तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो अभी मैं पी रही हूँ स्मूदी, और वो भी दूध के साथ नहीं, कर्ड के साथ। शायद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे मीटिंग ज्वाइन करना है गूगल मीट पे। सो गाइस अभी है 7:30, तो अभी हम जस्ट वॉक करने के लिए निकले हैं। अभी 1 घंटे तक हम वॉक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, गुड नाइट। I think I like it how it is.